9 डेज के इस उत्सव में स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ध्यान, मनन, चिंतन ये जीवन में बहुत ज़रूरी है और इससे बेहतर समय नहीं हो सकता कि जब हम सब सामूहिक रूप से ध्यान, मनन, चिंतन करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, people coming in group, people coming in community is always having more power, more strength. If I start doing something all alone, and if my colleagues, my friends, my well-wishers, they also join me, that gives me strength, and we share the strength all together to lead this path of humanity. जब से उठी हूँ मेरे मन में एक ही गीत बज रहा है, पता नहीं कहाँ सुन लिया मैंने। जिए तो क्या जिए अपने लिए, पता नहीं वो आधा अधूरा गीत है। मैं पता करूंगी, या तो किसी की डायल टोन पता नहीं कहाँ से सुना मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि द लाइफ इज नॉट फॉर अस टू लिव, लाइफ इज फॉर अस टू लिव फॉर अदर्स। एंड अनलेस वी मेक अ जर्नी इनसाइड, internalize everything, it's not possible to take it out for the entire world. So what you have in you, this time for us to, through meditation, through dhyan, we get some samadhan and we'll lead a very blissful life ahead. And to do all these things, we are very fortunate to have with us Garima. And Garima, as you know, is a power-packed individual. She is almost expert in everything. And I really love her for all these deeds which she does selflessly. So over to Garima for the rest of the proceedings. And this was a very small introduction of hers. And when we join her, when we listen to her, I think you will add value to her, the presence here. So thank you very much to all of you for believing once again in the team Nidan, that we are going to do something better for the humanity, which is the need of the hour and the purpose of our existence. Over to Garima. थैंक यू मैम। सुप्रभात सभी को, नमस्कार सभी को। मेरा नाम गरिमा है और आज से हम ध्यान शिविर की शुरुआत कर रहे हैं। हमने आज का दिन चुनाव करा है, चुना है। आज एकम नहीं है, आज अमावस्या है। अमावस्या से शुरुआत करेंगे हम हमारे ध्यान की, ताकि आप कल जब न्यू मून डे हो तो तैयार हो और गहरे उतरने के लिए। अमावस्या पर हमारी शक्ति कम होती है, सबसे कम। जैसे जैसे चांद का उदय होता है, धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ती जाती है। पूर्णिमा तक यह ऊर्जा पूर्ण हो जाती है। तो जब हम साथ में ध्यान करेंगे तो हम धीरे धीरे एक एक दिन शक्ति का अनुभव करते जाएंगे और फिर हमारी शक्ति, हमारी सोच, हमारा दृढ़ निश्चय, हमारा विश्वास, हमारी तकलीफ के समाधान सब हमें मिलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हम हमारे ध्यान में प्रगति करेंगे। ध्यान में प्रगति एक पर्वत चढ़ने जैसी कभी नहीं होती। ध्यान में प्रगति अंदर उतरने जैसी होती है। आप और नीचे और अंदर और गहरे उतरते जाएंगे। ये कुआं आपके अंदर ही है, बहुत गहरा अंदर, जहां आप छुपे हुए हैं, जहां आप बहुत कुछ जो है वो भूल चुके हैं। बस वहीं तक पहुंचाने का या पहुंचने का समाधान है ध्यान। जब हम ये यात्रा शुरू करते हैं, जब हम अंतर मन की, अपने आप की यात्रा शुरू करते हैं, तो बहुत बदलाव आते हैं जीवन में, अपने आप, सोच में, और कुछ बदलाव हमें भी करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि हम सबको ध्यान करना है 9 दिन, तो क्या करना है इसके बारे में मैं बदलाव बताऊंगी आपको। हम सब सुबह जब 6 बजे यहाँ पर एकत्रित हो, तो आप अगर नहा कर आएंगे तो आप सुंदर अनुभव करेंगे, आप बेहतर अनुभव करेंगे। तो आप पानी का उपयोग करें और 10 मिनट पहले उठकर स्नान कर लें। टेक अ बाथ बिफोर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। 6 बजे के पहले हम शुरुआत नहीं करेंगे,
तो आपके पास में समय है उठकर आराम से नहाने का। दूसरा, ढीले कपड़े पहने, ढीले और हल्के वस्त्रों को धारण करें ताकि आप जब बैठे तो आप पूर्ण तरह कंफर्टेबल हो, आप पैर मोड़ पाए और आराम से बैठ पाए। कहाँ बैठना चाहिए? आप धरती पर, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि आप कोई थोड़ी सी कड़क जगह पर बैठे हो। अगर आपका बिस्तर बहुत गद्देदार है तो उस पर न बैठें, पर अगर आपका बिस्तर रुई की गादी जितना कड़क है तो आप बैठ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी पीठ को सीधा रखें। आप एक तकिए का भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपकी पीठ सीधी रहे। अगली चीज है, बहुत ज्यादा कठिन तरीके से अपने बालों को न गूंथें। आपको ऐसा लगता है तो आप ध्यान के वक्त अपने बालों को खुला भी रहने दें, बहुत अच्छी बात है। घड़ी को हाथों में कलाई पर न पहने। अगर कुछ अंगूठियां हैं, अगर कुछ स्टोन्स पहने हैं आपने, जो अगर जरूरी ना हो तो निकाल के रख दें। आप गले में भी कुछ बाहरी चीज का प्रयोग न करें। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मे को निकालकर साइड में रख सकते हैं। जब हम गहरा ध्यान करेंगे उस वक्त हो सकता है कि मैं आपको तब ना बोल पाऊं, तो जब हम ध्यान में उतरे तो चश्मे की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप उसे हटा दें। अपने आसपास घर वालों को बता दें कि आप अब 9 दिन तक साधना करेंगे, तो उस समय थोड़ा शोर न करें, आपको परेशान न करें। जैसे दूध वाला, पेपर वाला, मोबाइल, इनकी चिंता को 1 घंटे तक त्याग दें। ठीक है, ये तो कुछ सरल सी हिदायतें हो गई जो ध्यान के लिए बहुत जरूरी है। मैं फिर कहूंगी कि ध्यान को अगर आप उपवन में कर सकते हैं, यानी गार्डन में, तो बहुत सुंदर बात है, पर वो समय नहीं रहा जहां पर आप निश्चिंत होकर बैठ पाए। तो कृपया कमरे में, अपने घर में एक जगह का फिक्स कर लें, एक जगह या स्थान को फिक्स कर लें। अब एक बात का ध्यान रखें, जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है, फैलती है। आप जिस कमरे में बैठे हैं, आप उस पूरे कमरे को अपनी ऊर्जा से भर देंगे। ये ऊर्जा आपको रोज महसूस होगी और आप मेरा विश्वास करें कि आपके घर में जितने भी लोग हैं उनको भी ये ऊर्जा उस कमरे में महसूस होगी जहां आप ध्यान करेंगे। तो हम पूरे आकाश को नहीं भर सकते, हम इस ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा से नहीं भर सकते। तो बेहतर है कि आप एक कमरे का चयन करें, कमरे में आप सुरक्षित रहेंगे और आपके पास में उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए पूरा दिन रहेगा। आप में से कई लोग अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, तो ऊर्जा पैदा होने में समय लगाएगी। वो ऊर्जा पूरे दिन आपके आसपास बनी रहे, आपको फायदा दे, इसलिए मैं फिर कह रही हूँ कि आप किसी कक्ष में ध्यान करें। कक्ष में खिड़की होना बहुत सुंदर बात है। थोड़ा मैं और आगे बढ़ूंगी। एक दिन पहले रखने का पूरा इंटेंशन यही है कि आप समझें कि क्या आप कोई व्रत करना चाहती हैं जो 9 दिन आ रहे हैं। हम कोई देवी उपासना नहीं कर पाएंगे। आप अगर अपने आप को इस नवरात्रि के ध्यान से देवी उपासना में जोड़ रही हैं तो शायद ऐसा नहीं होगा। हम सिर्फ गहरे ध्यान में उतरेंगे, ये अपनी यात्रा है। पर ये जो 9 दिन है जिसमें हम देवी पूजन करते हैं, हिंदू रिलीजन के हिसाब से वो बहुत शक्ति प्रदाय माने जाते हैं, इसलिए इन दिनों का हमने चुनाव करा है। ये दिन जैसे शक्ति पूजा के लिए मदद करते हैं, इसी तरह आपको भी अपनी ऊर्जा को उठाने में, अपनी ऊर्जा को महसूस करने में मदद करेंगे। तो हम शक्ति से या देवी से इसको नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ा जा सकता है ऐसा नहीं है। बहुत सुंदर कथाएं हैं हर दिन की, एक एक नवरात्रि के दिन की। जब माता रानी ने युद्ध चालू किया था और फिर कैसे उन्होंने विजय प्राप्त की, तो ये एक विजय यात्रा है, हम वो भी कर सकते हैं। पर इस बार जो ध्यान रखा है शिविर, ये लोटस के ऊपर है, पद्मा के ऊपर है। आप लोटस के जैसे, कमल के पुष्प जैसे 9 दिनों में मेरे साथ खेले, पूरा आयोजन इसी के ऊपर है। आपकी शक्ति को मैं फ्लावर कर पाऊं
और मैं मदद कर पाऊं। एक फूल के भी फ्लावर होने में किसी का कोई सहयोग नहीं होता, फूल का तो बिल्कुल ही नहीं होता। एक सहयोग है सबसे बड़ा, वो है अपने आप को समर्पित कर दें, छोड़ दें। तो आप लेट गो के फॉर्म में रहेंगे, इस प्रकृति के साथ में सहयोग करेंगे। और सहयोग सिर्फ ये है कि अपने आप को छोड़ दें, जिस तरह से पानी बहता है बहते रहें। तो अगर एक गुलाब का फूल या एक कमल का पुष्प सहयोग करेगा प्रकृति में, जैसा प्रकृति उसे खिला रही है वो खिलता जाएगा, तो वो सहयोग होगा। और अगर वो प्रकृति के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा तो वो खिल नहीं पाएगा। तो इन 9 दिनों में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन सब चीजों को कोशिश करें फॉलो करना, जिससे आप अपने आप का सहयोग कर पाए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो रही बात ध्यान की। अगर आपने अभी भी यह ध्यान शिविर को नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी पेज से हमसे कांटेक्ट करें और आप ज्वाइन भी करें हमें, क्योंकि आज सिर्फ शुरुआत है। हम और आगे बढ़ते हैं। ध्यान के लिए क्या चीज जरूरी है? जब आप बैठें तो आपके पास में क्या होना चाहिए? आपके पास में, अगर आप बिस्तर पे बैठे हैं तो खुद का आसन जरूर होना चाहिए। आप अपने नीचे अपना खुद का आसन बिछाएं और फिर उसके ऊपर बैठें। ये एक पतला सा ऊन का भी आसन हो सकता है, कॉटन का भी आसन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अपने पास में मटका, पानी की बोतल रख लें, बहुत सुंदर बात है। पर अब फिर बात आती है कि 9 दिन में प्रगति करने के लिए आप अगर तांबे के हंडे का या तांबे के लोटे का पानी पिएंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। तो रात को तांबे का लोटा भरकर जहां आप ध्यान करने वाले हैं रख दे, और सुबह ध्यान करते वक्त, ध्यान के पहले आप उसका सेवन कर सकते हैं। ध्यान के वक्त आप पानी को पी सकते हैं, पर ध्यान में बैठने के पहले चाय, कॉफी ऐसी चीजों को न पिए। खाने को तो बिल्कुल अवॉइड करें। आगे आप 9 दिन उपवास कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आखिरी के कुछ समय में जरूर बताऊंगी। अभी हम लोग ध्यान की शुरुआत करते हैं, ध्यान की तैयारी करते हैं। ध्यान में जाने के लिए कुछ चीजें हैं जो सीखना जरूरी है। जैसे हमारे ध्यान हमारी आवाज पर, हमारी श्वास पर केंद्रित होते हैं, तो मैं आपको श्वास लेना सिखाऊंगी। बात तो थोड़ी अजीब है। आप बोलेंगे कि हम जब से पैदा हुए हैं तब से हम श्वास ले रहे हैं, तो अब ये गरिमा मैडम हमको क्या श्वास लेना सिखाएंगी? पर दोस्तों, आप विश्वास करें, आप जब मेरे साथ श्वास लेने का तरीका सीखेंगे तो आपको जो फायदा होगा वो गहरा होगा। श्वास 4 भाग में ली जाती है। 4 भाग में याद रखें। कंधे ऊपर करें जब आप गहरी श्वास लें। अपनी छाती को थोड़ा फैलाएं जब आप गहरी श्वास लें। अपने पेट को फुलाएं जब आप गहरी श्वास लें। ये तो 3 भाग हो गए श्वास के। चौथा भाग कहाँ है? चौथा भाग है श्वास को बाहर निकालते वक्त याद रखने का। जब आप श्वास को बाहर निकालें तो अपने एनस को खींच लें, अपने मूल बंद को खींच लें, तो आप श्वास को पूरी तरीके से बाहर निकाल पाएंगे। अब आप देखें किस तरह से श्वास ली जाती है। मैंने गहरी श्वास ली तो सबसे पहले मैं कंधे ऊपर करूंगी, मेरे छाती को थोड़ा फुलाऊंगी, पेट को भरूंगी और बहुत गहरी श्वास लूंगी। अब श्वास निकालते वक्त मैं अपने मूलबंद को अंदर खींचूंगी, पेट को अंदर लूंगी, मेरी छाती को अंदर दबाऊंगी और कंधों को नीचे कर दूंगी। फिर मैं वापस श्वास लूंगी तो कंधे ऊपर, चेस्ट ऊपर, पेट बाहर और आपका मूलबंद ढीला, बिल्कुल ढीला, क्योंकि अभी आप भरे हुए हैं। अब जब आप श्वास को छोड़ेंगे तो मूलबंद को बंद कर लें, अंदर खींच लें, पेट अंदर करें, चेस्ट अंदर करें और कंधों को नीचे करें। इस तरह से आपको गहरी श्वास की प्रैक्टिस करनी है। हम सब एक बार श्वास की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो आप मुझसे थोड़ा सा पूछ सकते हैं। आप सब
एक बार गहरी श्वास लेने की टेक्निक करें। कंधे ऊपर, चेस्ट बाहर, पेट को ढीला रखें और फुलाएं, बिल्कुल फुलाएं, छोड़ दें जैसे तोन बाहर निकलती है। अब पेट को अंदर दबाएं, छाती को अंदर करें और कंधों को नीचे कर दें। मूल बंध को कभी भी ना भूलें, अंदर खींचना। अब आप श्वास लेंगे तो मूल बंध को ढीला छोड़ें, पेट को फुलाएं, चेस्ट फुलाएं, कंधे ऊपर, पूरा भर लें, कंधे नीचे, चेस्ट अंदर, पेट अंदर, मूल बंध भी अंदर खींच लें। मूल बंध छोड़े, पेट फुलाएं, गहरी श्वास लें, चेस्ट बाहर, कंधे ऊपर। आहिस्ता से कंधों को नीचे ले जाएं, चेस्ट को अंदर खींचें, पेट को अंदर ले जाएं और मूल बंध को बंद कर लें। आराम से फिर मूल बंध को ढीला छोड़ें, पेट को फुलाएं, चेस्ट फुलाएं, कंधे ऊपर लेकर जाएं। आप पूरे फूले हुए हैं। श्वास छोड़ें, मूल बंद अंदर, पेट अंदर, चेस्ट भी ढीला, कंधे भी नीचे। फिर श्वास लें, कंधे ऊपर, चेस्ट फुलाएं, पेट फुलाएं, मूल बंद भी ढीला, पूरे फूले हुए हैं आप। हो सकता है आप 1 2 3 जो प्रक्रिया मैं बोल रही हूँ आगे पीछे हो रही हो, कभी कंधे ऊपर जा रहे हो, कभी चेस्ट और कभी पेट, वो रिदम में ना आ रहा हो, कोई बात नहीं। आप इसे प्रैक्टिस करें और अभी ही करना है, क्योंकि हम ध्यान शिविर में हैं। आप सीख कर नहीं जा रहे हैं मुझसे, आप मेरे साथ श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। आप सही कर रहे हैं या गलत, ये इस पर निर्भर करेगा कि आपको पसीना आना चाहिए। अगर आपको पसीना आ रहा है मतलब आप सही कर रहे हैं। कहीं भी श्वास को रोकना नहीं है, श्वास से अपने आप को भरें, श्वास सारी निकाल दें, श्वास से अपने आप को भरें, बहुत बढ़िया, श्वास निकाल दें, श्वास से अपने आप को भरें, श्वास निकाल दें। क्योंकि हम वर्चुअल वर्ल्ड में हैं तो मैं आपको करेक्ट नहीं कर पाऊंगी, मैं आपको देख भी नहीं पाऊंगी कि आप सही कर रहे हैं या गलत। पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, 18 साल से छोटा, आप सब बड़े हैं, आप समझते हैं उस भाषा को जिसका मैं प्रयोग कर रही हूँ। तो आप अपने आप कोशिश करें और अपनी चीजों को गहरा करें। इस प्रक्रिया को करते रहना है। आधे से ज्यादा मन शांत यहीं हो जाएगा, आधे से ज्यादा ऊर्जा यहीं पैदा हो जाएगी जब आप गहरी श्वास लेंगे, पेट फुलाएंगे, छाती फुलाएंगे, कंधे ऊपर करेंगे, कंधे नीचे, चेस्ट अंदर, पेट अंदर, मूल बंद लगा लें। फिर से मूल बंद ढीला, पेट फुलाएं, छाती फुलाएं, कंधे ऊपर करें, गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ें, कंधे नीचे, छाती अंदर, पेट अंदर, मूल बंद अंदर कर लें, मूल बंद ढीला छोड़ें, पेट फुलाएं, छाती फुलाएं, कंधे ऊपर। अब शरीर को ढीला छोड़ दें। आपने बहुत सुंदर करा, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आपके शरीर में जो बदलाव आया है उसे महसूस करें। अब हम एक चीज और जोड़ेंगे इसमें, जिसे कुंभक कहते हैं योगा में। कुंभक होता है श्वास लेकर रोकना और श्वास को बाहर निकालकर भी रोकना। आंतरिक कुंभक, जब आप श्वास पूरे अंदर ले लेते हैं और फूल जाते हैं, और आप जब इस क्रिया को रोकते हैं तो उसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। जब आप सारी श्वास बाहर निकाल देते हैं और फिर रोकते हैं उसे बाहरी कुंभक कहते हैं। तो आप श्वास लें उसी प्रक्रिया से और श्वास लेने के बाद में रुकने की कोशिश करें। कितनी देर रुकना है मुझे?
अरे बारिश को कितनी देरी होना है ये प्रकृति तय करेगी। ये आपका शरीर भी प्रकृति से ही बना हुआ है। कोई बोलता है 4 सेकंड रोके, कोई बोलता है 6 सेकंड रोके। अरे आप जीवित हैं, आपका शरीर जानता है कि वो कितना रुक सकता है। तो अपने शरीर को रोकने दे और उसे ही बताने दे कि नहीं, अब तुम नहीं रुक सकती हो, अब तुम छोड़ दो। हर चीज को आपने सीखा है, ये 2 बार करो, ये 4 बार करो, ये 6 बार, ये 10 बार, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा शरीर हमें बता देगा, तो आपका शरीर आपको बता देगा, मेरा शरीर मुझे बता देगा। गरिमा की तो कम कैपेसिटी है। गरिमा कैन ओनली होल्ड द ब्रेथ फॉर 4 सेकेंड्स। आंतरिक कुंभक, बाहरी कुंभक, गरिमा कैन होल्ड ओनली फॉर 2 सेकेंड्स। इट इज माई फिजिक, थोड़ी अलग हूं मैं आपसे। शायद गरिमा तो 6 सेकेंड का कुंभक कर ले, 1 मिनट का भी कर सकती है, पर एक दिन में नहीं करेगी वो। अगर कभी नहीं करा है तो अभी एकदम नहीं करेगी। अपनी शक्ति को आपको बढ़ाना भी है, करते रहें। अब गहरी श्वास ले, कंधे ऊपर, छाती फूलेगी, पेट बाहर और रोके। कोई लंबा रोकेगा, कोई छोटा रोकेगा, तकलीफ नहीं चालू होनी चाहिए। थोड़ा सा रुक गए हम। अब श्वास निकाले, कंधे नीचे, छाती अंदर, पेट अंदर, मूल बंद लगा ले और रोके। थोड़ी सी स्थिरता जरूरी है, अपने आप को रोके। बहुत बढ़िया। छोड़ दे मूल बंद, पेट फुलाएं, छाती फुलाएं, कंधे ऊपर, रोके। कंधे नीचे, छाती अंदर, पेट अंदर, मूल बंद लगा लें और रोकें। बहुत बढ़िया। मूल बंद छोड़ दें, श्वास फुलाएं, पेट, छाती, कंधे फुलाएं और रोकें। बहुत सुंदर। कंधे नीचे, छाती अंदर, पेट अंदर दबाएं और मूल बंद लगा लें और फिर से रुकें। बहुत सुंदर। मूल बंद छोड़ दें, पेट फुलाएं, छाती फुलाएं, कंधे ऊपर करें। पूरा अपने आप को श्वास से भर लें और रोकें और रुकें। श्वास छोड़े, कंधे नीचे, छाती अंदर, पेट अंदर, मूल बंद लगा लें। बहुत बढ़िया। मूल बंद ढीला, पेट बाहर, छाती बाहर, कंधे ऊपर, रुके। महसूस करें अपने आप को फूला हुआ, भरा हुआ। और कंधे नीचे, छाती अंदर, पेट अंदर और मूल बंद को लगा लें। छोड़ दें अपने शरीर को ढीला। अब आप तैयार हैं ध्यान के लिए। कल से जब आप 5:45 बजे बैठेंगे ध्यान करने के लिए, तो आप 10-15 मिनट पहले से ये प्रक्रिया चालू कर देंगे। गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे 4 भाग में, ताकि यह ध्यान के पहले की तैयारी हो। ये ध्यान का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, पर इसे रोज इसी तरीके से करना है। और रोज करने के लिए आप मुझसे मिलने के पहले या 5:45 बजे लॉगिन करके बैठ जाएं और इस प्रक्रिया को दोहराएं। आज आपने तैयारी सीखी है। हम शादी में कहीं घूमने जाते हैं तो तैयार होकर जाते हैं, बिना तैयारी से नहीं आते हैं। स्नान करें और गहरी श्वास लेकर 15 मिनट का ये श्वास का जागरण करके फिर मेरे साथ बैठे। मैं आपको कुछ और भी श्वास के अनुभव दूंगी, वो और गहरे अनुभव होंगे, पर इतनी तैयारी तो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है।
अब आज क्योंकि पहला दिन है और अमावस्या है, तो हम सबसे सरल ध्यान की क्रिया को करेंगे और हम सब साथ में करेंगे इसे। हम सब इसे 15 मिनट के लिए करेंगे। इसे कहते हैं हमिंग। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग नाम से इसे जानते हैं। जैसे कई लोग इसे भ्रामरी प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। अब आप इसे मेरे साथ में 15 मिनट लगातार करेंगे। दूसरा, क्योंकि मैं गुरु हूं, अभी आपकी टीचर हूं, तो मैं बीच में आंख खोलूंगी, पर आपको आंख बंद करने का प्रॉमिस करना पड़ेगा। आपको चुनाव करना है कि आप आंखें बंद रखेंगे। अब इस ध्यान में जाने के पहले अपने पैरों को फैला लें, ताकि आप फिर 15 मिनट के लिए सीधे बैठ पाए, अच्छे से बैठ पाए। एक बार हिल लें। अगर आपको एक आध घूंट पानी पीना हो तो आप पी सकते हैं, क्योंकि मैं पीने वाली हूं। एक घूंट पानी पी लें। अपनी जगह को एक और बार देख लें। अपनी आंखों से अपने आसपास के माहौल को भी देख लें। कल से कोशिश करें कि तांबे के लोटे में हम पानी रख लेंगे, फिर हम पिएंगे। मेरे शयन कक्ष में सोने के कमरे में तांबे का हंडा रहता है, मैं उसी में से पानी पीती हूँ। अब हमिंग क्या है 2 मिनट में बताऊंगी, हम सब सीखेंगे और फिर आप सब लोग साथ में करेंगे। अब जब आप ध्यान करने वाले हैं तो आपके वस्त्र आपके बीच में नहीं आने चाहिए। तो अगर आपने कोई चुन्नी को धारण किया है तो कोई देखने नहीं आने वाला है, उसको आप हटा भी सकते हैं। जो चीज कंधे से गिरे और आपको क्या हो, तकलीफ हो बीच में, क्योंकि आप ध्यान में उतर जाएंगे। मैंने भी हटा दी, ठीक है। हमिंग होता है वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना। जैसे थाली गिर जाए, कोई सा बर्तन जब किचन में गिर जाता है तो टन आवाज आती है, जो धीरे धीरे मद्दी हो जाती है। बस यही हमें उत्पन्न करनी है। ये हम एक ओके, कीर्ति आप अपने आप को म्यूट कर दे प्लीज। ये हम म की ध्वनि को पैदा करेंगे और इसी को रिपीट करेंगे। इसे करीबन 15 मिनट तक लगातार रिपीट करना है। जब आप म की ध्वनि को पैदा करते हैं तो पैदा करने के पहले आप गहरी श्वास अंदर भर लेते हैं, और फिर जब आप म की ध्वनि निकालेंगे तो श्वास अपने आप बाहर आ जाएगी। हम बोलते हैं तो श्वास बाहर आती है। तो आप जब गूंज पैदा करेंगे म की ध्वनि की, तो सारी श्वास बाहर आ जाएगी। फिर आप श्वास लेंगे और म की ध्वनि को, इस गूंज को पैदा करेंगे। पहले आप इसको समझ लें अच्छे से। आप जब गूंज पैदा करेंगे तो कुछ इस तरह की होगी। मैंने श्वास ली, मेरी गूंज मध्य से चालू होकर ऊपर जाती है और फिर वो सरेंडर होती जाती है, तो लहरों जैसी गूंज पैदा होगी। अगर यह गूंज पैदा करते वक्त आपके होठों पर गुदगुदी हो रही है तो वो गलत है। आपके होठों पर गुदगुदी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे जब आप गहरे उतरेंगे तो आपको ये गूंज यहाँ हृदय में महसूस होनी चाहिए। आज आपको ये गूंज यहाँ गहरे हृदय में महसूस होगी। आपके गर्दन में भी महसूस होगी, यानी गले में आगे की तरफ, थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र। इससे बहुत सारे कमाल होंगे। आप क्या हो जाएंगे, खोखले हो जाएंगे, बिल्कुल खोखले अंदर से, जब आप 15 मिनट इससे करेंगे। और गजब की ऊर्जा पैदा होगी, गजब की ऊर्जा। जिस कमरे में आप बैठे होंगे वो पूरा कमरा ऊर्जा से भर जाएगा। पूरा दिन आपको वो ऊर्जा महसूस होगी और आपको लगेगा मैं सुबह से चल रही हूँ, रात हो गई है, मैं थकी ही नहीं हूं। इस हमिंग मेडिटेशन को कभी भी सोने से पहले न करें, क्योंकि यह तो आपको सोने ही नहीं देगा। जब ऊर्जा क्षीण हो जाती है तब नींद आती है, तभी हम नींद में प्रवेश करते हैं। तो इस ध्यान को करने से आप में बहुत ऊर्जा पैदा होगी और आपकी नींद कोसों दूर होगी। नींद को दूर भगाएगा और आपको ध्यान में उतारेगा। 15 मिनट
ये गूंज पैदा करने के बाद में आप ध्यान में जाएंगे। गूंज पैदा करना भी ध्यान की अवस्था नहीं है। अभी तो आप ध्यान में उतरे ही नहीं हैं। आप 15 मिनट तक लगातार करेंगे। हो सकता है आपका दिमाग आपको बोले कि रुक जाओ, क्योंकि जो अंदर है वो आपको खींचेगा। शांत होने के लिए थोड़ी सी और कोशिश करें और मेरे साथ में 15 मिनट बने रहें। मैं आपको बोल दूंगी कि आखिरी बार हम म की ध्वनि को पैदा कर रहे हैं, हमिंग कर रहे हैं, फिर आप रुकें। ठीक है। अगली बात, मेरी हमिंग छोटी हो सकती है। ये गरिमा की श्वास बहुत छोटी है, पर कला मैम की और बड़ी हो सकती है, तो कला मैम की गूंज लंबी होगी। अब कला मैम का गरिमा इंतजार नहीं करेगी, क्योंकि गरिमा को छोटी श्वास है, उसकी लंग्स की शायद कैपेसिटी कम है। तो गरिमा फिर से श्वास लेकर अपनी गूंज, अपनी हमिंग चालू रखेगी। मेरा और कला मैम का कोई साथ नहीं है, क्योंकि मेरी और उनकी यात्रा ही अलग है। वो अपनी यात्रा करेंगी श्वास लेकर और छोड़कर, और मैं अपनी यात्रा करूंगी। ऐसे ही आप सब भी अपनी यात्रा करेंगे। मैं आपको सुनाई दूंगी, पर आपको मेरी गूंज के साथ में नहीं बने रहना है। आपको अपनी श्वास और अपनी गूंज पैदा करते रहना है। फिर आप घबराए ना, क्योंकि मेरी आवाज आपको आ जाएगी। जब रुकना होगा तो आपको सुनाई देगा। ठीक है। अपने आप को सीधा रखें। पहला प्रॉमिस है आंखें बंद। दूसरा है अपने आप को ज्ञान मुद्रा में रख ले। उंगली अंगूठे जोड़ ले। इन तीनों उंगलियों को सीधा रख के अपने थाइस पर, घुटने पर रख ले और एक सरल अवस्था में टिक कर बैठ जाए। पैरों में तकलीफ है? हाँ कीर्ति, क्या आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं अभी। ठीक है, हम ध्यान चालू करेंगे, फिर आप बीच में ना बोलें, क्योंकि हमें शांति बनाए रखनी है। जिसको समझ में नहीं आया हो अभी इसी वक्त पूछ लें एक बार। आपके जवाब ना देने से मैं ये मान रही हूं कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है। एक आध बार आप मुझे देखें और उसके बाद में जुड़ सकते हैं। मैं बीच में आंखें खोलकर एक बार कोशिश करूंगी कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे कुछ लोग तो दिख रहे हैं, सब तो दिख ही नहीं रहे। आप अगर देखते तो मैं आपको देख पाती। थैंक यू सो मच। तो मैं बीच में आगे होकर ऐसा देख लूंगी, पर आप सब अपनी आंखें बंद रखेंगे। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। कितनी अच्छी सूरज की रोशनी भी आप सब लोगों के पास पड़ रही है। धीरे धीरे पीछे उजाला बढ़ता जा रहा है। सूर्य देव आसमान में चढ़ रहे हैं और हम भी हमारी ऊर्जा को और ऊपर और आगे बढ़ाएंगे। गहरी श्वास लें, आंखें बंद करें और इस ध्यान की तकनीक में मेरे साथ जुड़े रहें। जब हम बंद करेंगे तो आपको आंखें नहीं खोलनी है। नेत्र तो तभी खोलना है जब मैं आपको बोलूंगी। ध्यान की विधि के लिए तैयार हो जाएं। गहरी श्वास लें। आप श्वास की प्रक्रिया को इसके साथ जोड़ सकते हैं, जैसे कंधे ऊपर करना, पेट फुलाना या मूल बंद को बंद करना। आप अगर चाहें और आप सहयोग कर पाए तो जरूर अपने शरीर को करने दें।
शरीर को ढीला रखें। कंटिन्यू करें।
अपने हृदय में इसकी गूंज बनाए, इस गूंज को अपने पूरे शरीर में फैलने दें। एक गूंज बनाने की पूरी कोशिश करें।
आखिरी बार गूंज बनाएंगे और हमिंग करेंगे। शांत हो जाए। सारा ध्यान अपने हृदय चक्र पर लेकर जाएं और शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने पूरे शरीर को हल्का और हल्का छोड़ते जाएं। अपने ध्यान को अपने हृदय में केंद्रित करें और इस हमिंग से जो वाइब्रेशंस पैदा हुए हैं, इस इको से जो वाइब्रेशंस पैदा हुए हैं, उससे अपने शरीर में महसूस करें। पैर तक, हाथों तक, आपके सहस्त्रार्ध तक आप इस गूंज का अनुभव कर पाएंगे। इस गूंज से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसे महसूस कर पाएंगे। जैसे हम मिठाई बनाते वक्त, चाशनी बनाते वक्त शक्कर को डालते हैं, उसी तरह अभी अपनी ऊर्जा को महसूस करते वक्त हल्की सी अपनी खुशी, अपनी मुस्कुराहट की चाशनी को उसमें डाल दें। अपनी मुस्कुराहट को डालते ही आपको आपकी ऊर्जा रूपांतरित होती हुई महसूस होगी। आपका पूरा शरीर, आपका पूरा शरीर नाखून से लेकर बालों के कोर तक इस खुशी से, इस ऊर्जा से भरा हुआ है। उसे महसूस करें। एक सुखद शांति को अनुभव करें और जरूर जरूर एक मुस्कुराहट को इसमें डाल दें। एक बूंद रंग का पूरे पानी को रंग देता है। आपके पूरे शरीर को इस एक बूंद मुस्कुराहट की अभी जरूरत है। शांति और स्वास्थ्य को महसूस करें। आज शरीर में ही रहना है, पूरे शरीर को महसूस करते रहें। यह पहला चरण है। अपने ध्यान को हृदय पर लेकर जाएं और शरीर को भी महसूस करें। जब आप कहीं कुएं में उतरेंगे तो भी धीरे धीरे जाएंगे। जब आप कहीं सीढ़ियां चढ़ेंगे तो एक के बाद एक
इसलिए आज शरीर को महसूस करते रहें, शरीर के अंगों पर बने रहें, शरीर की ऊर्जा पर बने रहें। गहरी श्वास लें और छोड़ दें। आप जीवित हैं, आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक कमल के सफेद गुलाबी पुष्प को, बंद पुष्प को अपने हृदय में देखें। ये बंद गुलाबी और सफेद पुष्प आप हैं। ये पद्मा आप हैं। इसे अपने हृदय में देखें। गहरी श्वास लें और छोड़ दें। सारी की सारी ऊर्जा आपके शरीर में घूम रही है। अपना ध्यान अपने शरीर पर लाएं, हाथ पर, पैर पर, हथेलियों को रगड़ें आपस में और आहिस्ता से अपनी आंखों पर लगाएं, आंखों को दबाएं और हल्के से अपने नेत्रों को खोल लें। एक मुस्कुराहट के साथ आप सब तैयार हैं। एक नई ऊर्जा के साथ हम सब तैयार हैं। हो सकता है आप दिन में थोड़े इमोशनल हो, अपने भावों में बहुत कमजोर पाएंगे अपने आप को, तो ये बहुत सुंदर बात है। हम इंसान हैं, हम ही भावुक हो सकते हैं। हमें पूरा हक है भावुक होने का। हो सकता है बहुत छोटी सी बात चुभ जाए, बुरी लग जाए, तो घबराए ना। ऐसा ना सोचे कि मैंने ध्यान किया तो मैं मजबूत होनी चाहिए हूँ। ध्यान आपको और जीवंत बनाता है। ध्यान आपको याद दिलाता है कि आप अभी मनुष्य हैं। तो याद रखें, इस ऊर्जा को पूरे दिन महसूस करें, अच्छा महसूस करें, हल्का खाना खाएं। और कल से हमारी नवरात्रि चालू हो रही है। ये नए एकम है। नया चांद आसमान में खिलने वाला है और नई ऊर्जा का प्रारंभ होने वाला है। ये एक आध्यात्मिक ऊर्जा होगी आपके लिए, जिसकी शुरुआत आप कल से करेंगे। आप चाहें तो उपवास व्रत कर सकते हैं। हम अपने तरीके से उपवास और व्रत कर सकते हैं।
मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सिर्फ ये है कि आप हल्का खाना खाएं, ऐसा खाना खाएं जो आपके शरीर में ज्यादा भारीपन ना लाए, कम ऊर्जा वाला, जैसे कम फैट वाला, और रात को सोने से पहले भी हल्का खाना हो। फ्रूट, मिल्क, नट्स, ये तीनों चीजें मदद करते हैं। आप चाहें तो ये तीनों का भी सेवन कर सकते हैं। आप रोटी खाते हैं, बिना खाने के नहीं होता है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आराम से चबा कर खाएं। खूब सारा पानी पिएं, क्योंकि हम जब क्रिया करते हैं तो पानी बहुत लगता है। हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है, तो पानी खूब पिए, फ्रूट जूस पिए, और हल्का खाना, मूंग की दाल, रोटी, ये सब खाएं। अगर आप उपवास व्रत कर रहे हैं तो कृपया साबूदाने का सेवन कम से कम करें। 9 दिनों में 1 या 2 बार आप खा सकते हैं, नहीं तो मूर्धन खाएं। अगर मैं उपवास कर रही हूँ और साबूदाना नहीं खाऊंगी तो क्या खाऊंगी, तो मूर्धन खाएं, वो बहुत हल्का होता है। थोड़ा सा राजगिरे का, या राजगिरे का आटा भी है, आप वो भी खा सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपने उपवास को करें। थोड़े आलू का सेवन करें, अरबी का सेवन करें। लहसुन प्याज को अगर आप अभी 9 दिन छोड़ पाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप मांसाहारी हैं तो आप सिर्फ नॉनवेज इन 9 दिनों में ध्यान यात्रा में छोड़ दें। उपवास न करें तो चलेगा, पर आप अभी 9 दिन तक न खाएं कुछ ऐसा जो गरिष्ठ हो। पार्टी को भी अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत फायदा मिलेगा, मन शांत रहेगा, हमें मदद मिलेगी। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमें मदद मिलती है, हम किसी चीज के सहारे, किसी नक्शे के सहारे जाते हैं, तो व्रत आपकी मदद करेगा। आप थोड़ा सा अपने साथ में कठोरता से रहें, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखें। समय पर खाएं, समझ ले 2 बार मैं खाऊंगी तो 2 बार खाएं। आपने सोचा मैं 3 बार खाऊंगी तो 1 बार फल और 2 बार अनाज और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करेंगे।